इस कहानी की शुरुआत में हमें नदी किनारे बसे एक गांव को दिखाया जाता है जहां के लोग मछली पकड़कर ही अपना गुजारा किया करते थे। वही हमें एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जिसका नाम शेंग होता है और अपने डेड की नाव में बैठी हुई होती है और पानी में लकड़ी से खेल रही थी। तभी वहाँ उसके डेड आ जाते हैं और कहते हैं कि अब मैं पानी में काम करने जा रहा हूँ और तुम पानी से दूर रहना, अगर तुम पानी में गिर गई तो तुम एक बड़ी मछली पकड़ लेगी। मगर शेंग अपने डेड से कहती है कि अगर मुझे मछली ने पकड़ लिया तो मैं खुद मसाला डालकर उसे खा जाऊंगी। तब उसके डेड उसे कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा किया तो शैतान तुम्हें खा जाएगा। यह सुनकर शेंग हंसने लग जाती है और कहती है कि शैतान तो होते ही नहीं। तभी उसके डेड उसे पानी की तरफ देखने को कहते हैं जिससे वो बच्ची अपना पूरा ध्यान पानी की तरफ लगा लेती है और उसके डेड मछली पकड़ने वाले जाल को अपने ऊपर लपेटकर पानी से बाहर निकलते हैं, जिससे शेंग डर जाती है और रोने लगती है। यह देखकर शेंग के डेड शेंग को हंसाने के लिए पानी में करतब करते हैं, जिससे शेंग खुश होती है और अपने डेड को और करतब करने की बोलती है। मगर तभी उसके डेड को पानी में एक शैतान पकड़ लेता है और नदी में इधर उधर लेकर जाता है। उसके डेड जोर जोर से चिल्लाते हैं जिससे सभी गांव वाले डर जाते हैं। तभी शेंग के डेड को वो शैतान अपना शिकार बना लेता है, जिससे सभी गांव वाले काफी डर जाते हैं और उस शैतान को पकड़ने के लिए एक पुजारी को बुलाते हैं और वो पुजारी अपनी शक्तियों से पानी में एक बम फेंकता है, जिससे वहाँ एक धमाका होता है और बड़ी मंटारे मछली को मार देता है और गांव वालों को ये यकीन दिलाता है कि मैंने उस शैतान को पकड़ लिया और कहता है कि अब आप लोगों को फैसला करना है कि आपको इसके साथ क्या करना है। तो सभी गांव वाले उस मछली को मारने की बोलते हैं क्योंकि उस मछली ने एक आदमी की जान ले ली थी और सभी गांव वाले पुजारी को शैतान को पकड़ने के लिए तोहफे और पैसे देते हैं। मगर तभी वहाँ पर तांग नाम का लड़का आ जाता है और उन सभी गांव वालों से कहता है कि आप सभी गलत समझ रहे हैं, मंटारे मछली ने उस इंसान को नहीं मारा क्योंकि मंटारे मछली बहुत मासूम होती है जो किसी को नहीं मारती। गांव का एक आदमी तांग से पूछता है कि तुम कौन हो, तो तांग उसे कहता है कि मैं एक बुद्धिस्ट पुजारी हूँ और मेरा काम है शैतान को पकड़ना। यह सब सुनकर पुजारी को गुस्सा आ जाता है क्योंकि गांव वाले तांग की बातों पर यकीन करने लग रहे थे। इसीलिए पुजारी अपने बातों से गाँव वालों को तांग के खिलाफ कर देता है कि धोखेबाज है, जिससे सभी गाँव वाले गुस्से में उसे मारने लग जाते हैं और रस्सी से बांधकर उल्टा लटका देते हैं। फिर पुजारी सबको यकीन दिलाता है कि मैंने उस शैतान को पकड़ लिया, अब आप सभी नदी में जा सकते हैं, जिससे सभी गांव वाले बहुत खुश होते हैं और नदी में कूदने लग जाते हैं और बहुत मजे करते हैं। मगर तभी तांग को वो शैतान आता हुआ दिखाई देता है और वो सभी गांव वालों को नदी से बाहर निकलने की बोलता है, मगर कोई उसकी बात नहीं सुनता और वो शैतान एक लड़की को अपना शिकार बना लेता है। यह देख सभी गाँव वाले नदी से बाहर निकलने लग जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। एक आदमी पुजारी से कहता है कि तुमने हमसे झूठ बोला, तो पुजारी उनको शांत रहने की बोलता है। मगर तभी वो शैतान अपनी जुबान से एक और आदमी को अपना शिकार बना लेता है। यह देखकर सभी गांव वाले बहुत डर जाते हैं और भागने लगते हैं। तभी एक औरत अपनी बेटी के बारे में पूछती है, मगर गांव वाले उसे पकड़कर एक सेफ जगह ले जाते हैं। फिर गाँव का सरपंच पुजारी को पकड़ता है और अपने पैसे मांगते हुए कहता है कि तुमने तो कहा था कि मैंने उस शैतान को मार दिया। तो पुजारी उसे झूठ कहता है कि मैंने तो शैतान को पकड़ लिया था, मगर अब एक और शैतान आ गया और उसे शांत रहने कहता है। मगर तभी वो शैतान सरपंच को भी अपना शिकार बना लेता है। यह देख पुजारी भी बहुत डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। तांग सभी से कहता है कि भागो मत, जहाँ वहीं रुक जाओ और नीचे लेटकर मरने का नाटक करो। थोड़ी देर बाद वहाँ सन्नाटा हो जाता है और वो शैतान नदी में घूम रहा था। मगर तभी जेन नाम की लेडी अपनी बेटी को आवाज देती है, जिससे शेंग वहाँ से भागने लग जाती है। यह देखकर वो शैतान उस बच्ची पर अटैक करके उसे नदी में खींचने लग जाता है। यह देखकर जेन अपनी बेटी को बचाने आती है और उसके साथ गांव वाले भी वहां आते हैं और वो गांव वाले उस शैतान से लड़की को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, मगर वो नाकामयाब होते हैं और वो शैतान शेंग को अपना शिकार बना लेता है। तांग भी किसी तरह रस्सी खोलकर खुद को आजाद कर लेता है। जेन अपनी बेटी का बदला लेने के लिए पानी में कूद जाती है। तभी शैतान उसके सामने आ जाता है तो जेन उसे कहती है कि मुझे मेरी बेटी वापस कर दो, लेकिन शैतान उसे ही खा जाता है और एक पुल के खंभों को तोड़ देता है, जिससे गांव वाले गिर जाते हैं और एक छोटा बच्चा नीचे नदी में गिरने लगता है। उसी के साथ साथ पुजारी भी पुल पर लटक जाता है। तभी उस बच्चे को बचाने के लिए वहाँ तांग आ जाता है, मगर वो मछली उस पुल को हिला रही होती है, जिससे वो बच्चा उस मछली की तरफ जा रहा होता है। मगर तभी तांग पुजारी को नीचे खींच लेता है, जिससे वो बच्चा उसकी तरफ आने लगता है। मगर तभी शैतान उस पुल को अपनी पूंछ से हिट करता है, जिससे वो
बच्चा नीचे नदी में गिर जाता है और तांग व पुजारी पुल पर गोल गोल घूमने लग जाते हैं और वो शैतान उस बच्चे को अपना शिकार बनाने ही वाला होता है कि तभी तांग उस बच्चे को बचा लेता है और ऊपर फेंक देता है और ऊपर चढ़कर उस बच्चे को गिरने से बचा लेता है। मगर तभी वो शैतान उस पुल के खंभों को भी तोड़ देता है जिससे तांग नीचे आ जाता है और शैतान उस पर अटैक करने लगता है। मगर तांग वहाँ से भाग जाता है और शैतान लकड़ी के ब्लॉक पर गिर जाता है। वो शैतान नदी में जाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं जा पाता। तांग पुजारी से कहता है कि मुझे शैतान को पकड़ने के लिए तुम्हारी जरूरत पड़ेगी और उसे लेकर लकड़ी के ब्लॉक पर कूद जाता है ताकि वो शैतान को उछालकर किनारे ला सके। मगर शैतान का वजन काफी ज्यादा था इसीलिए ऐसा नहीं कर पाते और दूर गिर जाते हैं। ये देखकर गांव वाले भी ऐसा करते हैं मगर वो नाकामयाब रहते हैं। तभी एक मोटी लेडी बाहर निकल कर आती है जिससे पूरी जमीन हिल रही थी और जब वो उस ब्लॉक पर कूदती है तो शैतान जमीन पर गिर जाता है और उसके नीचे पुजारी भी दब जाता है। अब वो शैतान अपने इंसानी रूप में आ जाता है। ये देखकर गांव के लोग उस पर अटैक करने की बोलते हैं मगर तांग सभी को रोक देता है और कहता है कि मुझे इसे पकड़ने दो क्योंकि मैं शैतान को पकड़ने में उस्ताद हूँ। फिर तांग अपने सामानों को नीचे रखता है और नर्सरी राइम किताब के जरिए उस शैतान को पकड़ने की कोशिश करता है जो किताब उसे उसके गुरु ने दी थी। वो उस किताब के अनुसार एक सॉन्ग गाने लगता है ताकि उस शैतान में से बुराई को खत्म करके अच्छाई पैदा की जा सके। मगर उसके सॉन्ग गाने से शैतान को उस पर गुस्सा आने लगता है और वो तांग को मारने लगता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम डुआन होता है और उस शैतान को बहुत मारती है और एक कपड़े में पकड़ लेती है जिससे वो शैतान को एक कठपुतली में बदल देती है। फिर वो लड़की तांग के पास आती है और कहती है कि क्या तुम भी शैतान का शिकार करते हो? तो तांग उसे कहता है कि हाँ मैं भी शैतान का शिकारी हूँ और उसे अपनी किताब दिखाते हुए कहता है कि मेरे मास्टर कहते हैं कि मैं सबसे अलग हूँ और मुझ में पैदाइशी हुनर है। तो डुआन उसका मजाक उड़ाते हुए उसे अपने कड़े का जादुई हुनर दिखाती है। गाँव वाले डुआन का शुक्रिया अदा करते हैं। इससे तांग बहुत दुखी होता है क्योंकि वो लोगों को नहीं बचा पाया था। वो अपने मास्टर के पास आ जाता है और उन्हें कहता है कि मैं फिर से नाकाम रहा। तो मास्टर से कहते हैं कि आज जिस शैतान से तुम्हारा पाला पड़ा वो कभी बहुत नेक दिल हुआ करता था। एक दिन वो नदी के किनारे एक बच्चे की जान बचा रहा था लेकिन गांव वालों को लगा कि उस बच्चे को किडनैप करने आया है और उन गांव वालों ने उसे मारकर नदी में फेंक दिया जिससे उसे गांव वालों पर बहुत गुस्सा आया और उसकी रूह नदी के शैतान में बदल गई। इसीलिए वो गांव वालों से बदला लेने आया था। तांग अपने मास्टर से पूछता है कि क्या इस नर्सरी राइम में वाकई इतनी ताकत है जो शैतान को नेक दिल बना सकती है? तो मास्टर उसे कहते हैं कि तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? तो तांग बताता है कि मैं भी सभी शैतानों को मारना चाहता हूँ बाकी शैतान पकड़ने वालों की तरह। तो मास्टर उसे कहते हैं कि किसी शैतान को मारना ही सबसे अच्छा तरीका नहीं है। एक नेक इंसान शैतान को अच्छा बनाने की कोशिश करता है, उसके स्वभाव को बदलने की कोशिश करता है। तो तांग रोने लग जाता है और कहता है कि मैं सबकी जान बचा सकता था। तब उसके मास्टर उसे कहते हैं कि तुमने कोई गलती नहीं की, तुम्हें जब सब चीज का ज्ञान हो जाएगा तब तुम समझ जाओगे कि उस नर्सरी राइम में कितनी ताकत है और उसे वहाँ से भेज देते हैं। फिर हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो एक रेस्टोरेंट में पहुँचते हैं जो पूरी तरह से खाली होता है। इससे वो हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर रेस्टोरेंट का वेटर आ जाता है और उन्हें होटल के बारे में बताता है और उन्हें खाना खिलाने लग जाता है। वेटर उनसे खाने के बारे में पूछता है कि खाना कैसा बना? तो दोनों कपल कहते हैं कि खाना बहुत अच्छा बना है, क्या आपने बनाया है? तो वेटर कहता है कि यह खाना हमारे उस्ताद ने बनाया जो बहुत ही लजीज खाना बनाते हैं। फिर हमें उस शेफ को दिखाया जाता है जो असल में सुअर वाला शैतान होता है जिसने खाना बनाया था और वो शेफ दिखने में बहुत खूबसूरत होता है और उन दोनों कपल के सामने डांस करता है जिससे वो लड़की उस शेफ पर फिदा हो जाती है और उसे बात करने की बोलती है मगर शेफ मना कर देता है। लेकिन जब वो लड़की नहीं मानती तो शैतान अपना मुंह खोलता है जिसमें से बहुत तेज आवाज निकलती है जिससे वो दोनों शैतान से डर जाते हैं और भागने लगते हैं मगर वो शैतान अपने हथियार से उन दोनों को मार देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि तांग भी उसी रेस्टोरेंट में आता है और वो देखता है कि पूरा रेस्टोरेंट भरा हुआ है। फिर उसके पास एक लेडी आती है और उसका स्वागत करती हुई रेस्टोरेंट के बारे में बताने लगती है। दरअसल ये पूरी जगह शैतानों के द्वारा इंसानों को फंसाने के लिए बनाया गया माया जाल होता है मगर तांग वहाँ की असलियत देख पा रहा था। इसीलिए वो शैतान से कहता है कि मैं शैतान का शिकार करता हूँ, तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है और वो शैतान पर अटैक कर देता है। शैतान को इससे गुस्सा आ जाता है और वो तांग पर हमला करने लगती है मगर तभी वहाँ पर डुआन आ जाती है और एक एक करके सभी शैतानों को अपने कड़े की मदद से मार देती है। मगर वो जानती थी कि अभी भी यहाँ पर सभी
शैतानों का बॉस पिग डीमन छुपा हुआ है। इसीलिए वो कहती है कि अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। तो पिग डीमन बाहर आकर डुआन से फाइट करने लग जाता है, मगर वो शैतान बहुत पावरफुल होता है। डुआन उससे हार नहीं मानती और अपने जादुई कड़े से उस पर बार बार वार करती जाती है, जिससे पिग डीमन अपने असली रूप में आने लग जाता है और अपने हथियार से डुआन को मारने की कोशिश करता है। लेकिन डुआन कड़े से खुद को बचा लेती है, जिससे उसका हथियार नीचे जमीन में धंस जाता है। डुआन अपने कड़े को शैतान के गले में फंसा देती है और उसे पीछे से पकड़ लेती है। वो तांग से कहती है कि शैतान की बुराई का निचोड़ इसके गले में है, इसीलिए तुम्हें उसे चूस कर बाहर निकालना होगा। मगर तभी तांग देखता है कि उस शैतान का चेहरा बहुत खराब होता है, जिससे उसे बहुत घिन आती है। मगर फिर भी वो किसी तरह हिम्मत करके पिग डीमन को निचोड़कर अपने मुंह में ले लेता है। इससे उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, इसीलिए डुआन तांग के मुंह में से उस शैतान की बुराई को निकालकर अपने कपड़े में बंद कर देती है। मगर पिग डीमन बहुत ताकतवर होता है, जिससे उस बैग को फाड़ देता है। ये देख डुआन और तांग वहाँ से भागकर एक सेफ जगह पर आ जाती है और वो पूरा होटल तबाह हो जाता है। डुआन तांग को अपने बारे में बताती है कि उस पिग डीमन को मारने पर हमें बहुत पैसे मिल सकते थे, मगर वो बहुत पावरफुल है, इसीलिए मैं उसे पकड़ नहीं पाई। तांग उसे कहता है कि मैं शैतान को पकड़कर उनमें अच्छाई पैदा करना चाहता हूँ, जिस पर डुआन हंसते हुए कहती है कि ऐसा करने से तुम मारे जाओगे। तांग फिर डुआन का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि डुआन ने उसकी जान बचाई थी। तांग की अच्छाई की वजह से डुआन को उससे प्यार हो जाता है, इसीलिए उसे किस करने को कहती है, मगर तांग वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन तांग अपने मास्टर के पास आकर उनसे पिग डीमन के बारे में पूछता है। मास्टर से बताते हैं कि पिग डीमन पहले दिल का बहुत अच्छा हुआ करता था, मगर उसकी शक्ल बहुत ही भद्दी थी, मगर अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। लेकिन उसकी पत्नी उसे धोखा देकर किसी और के साथ भाग गई और उन दोनों ने पिग डीमन को एक खंजर से मार दिया, इसीलिए एक शैतान में बदल गया। तांग उन्हें कहता है कि मास्टर मैं ऐसे शैतान को नहीं पकड़ पाऊंगा, क्योंकि वो बहुत ताकतवर है। तो मास्टर उसे कहते हैं कि तुम्हें उसे पकड़ने के लिए उससे भी ताकतवर को ढूंढना होगा और वही तुम्हें शैतानों पर काबू करने का हुनर सिखाएगा। फिर उसे डीमन किंग मंकी किंग के बारे में बताते हैं, जिसे बुद्धा ने 500 सालों से अपने पहाड़ में कैद कर रखा है। यह सुनकर तांग हैरान हुआ कहता है कि ये सिर्फ कहानी है, क्योंकि मंकी किंग को किसी ने नहीं देखा। तो मास्टर से कहते हैं कि हकीकत है और तुम्हें उसे ढूंढने के लिए पुरानी घाटी जाना होगा। वहाँ एक मंदिर है जहाँ तुम्हें बुद्धा की एक बहुत बड़ी मूर्ति दिखाई देगी और मंकी किंग तुम्हें वहीं मिलेगा। मगर मंकी किंग को अपनी बात समझाना और बातों में लाना बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम हार मत मानना और अपने दिमाग और नर्सरी राइम का इस्तेमाल करना। तांग मंकी किंग को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, मगर रास्ते में वो शैतान का शिकार करने वालों के जाल में फंस जाता है। तांग देखता है कि उन लोगों ने बहुत से लोगों को बंदी बना रखा है, जिसमें डुआन भी होती है। ये देखकर उसे बहुत दुख होता है। शैतान का शिकार करने वाली एक लड़की उन सभी से कहती है कि हम यहाँ शैतान का शिकार करने आए हैं और हम शैतान के साथ साथ उन्हें पकड़ने वाले को भी जान से मार देते हैं। और वो एक शैतान पकड़ने वाले आदमी को मार देती है। तभी डुआन उसके पास आ जाती है और कहती है कि तांग मेरे पति है और हम दोनों में लड़ाई हो गई थी, इसलिए मुझे घर ले जाने आए हैं। फिर उनमें से एक शिकारी कहता है कि अगर ये पति पत्नी है तो इन्हें बोलो कि एक दूसरे के गले लगे, मगर तांग ऐसा नहीं करता, जिससे वो शिकारी उनके गले पर खंजर रख देता है, जिससे तांग ये सब करने के लिए तैयार हो जाता है। मगर डुआन ओवर एक्टिंग कर रही थी, जिससे तांग सब कुछ समझ जाता है और उसके हाथ पर लगी हुई किले को निकाल देता है और कहता है कि तुम सभी मिले हुए हो। ये सब देख डुआन को अपने साथियों पर गुस्सा आता है, क्योंकि डुआन उन सभी की बॉस होती है। डुआन तांग से कहती है कि मेरे पास तुम्हें मनाने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं था और मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। मगर तांग उसे कहता है कि मैं बस एक मामूली सा शिकारी हूँ और मुझे अपना लक्ष्य पाना है, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता और बेहतर होगा कि तुम मुझे भूल जाओ। और वहाँ से जाने लगता है, मगर डुआन के साथी तांग को पकड़ लेते हैं। फिर डुआन उसे पिंजरे में कैद कर देती है। डुआन अपने साथियों से कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आता कि तांग मुझे पसंद क्यों नहीं करता। तो उसकी साथियों से कहती है कि मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, वो भी इस पेपर डॉल की मदद से, जिसे मैं तुम्हारी पीठ पर लगा दूंगी और तुम वैसे ही करोगी जैसा मैं करती हूँ। फिर डुआन तांग के पास जाती है, मगर बाहर डुआन के साथी लड़ने लग जाते हैं और अब डुआन भी कठपुतली की वजह से उस लड़की के वश में थी, इसीलिए वो भी तांग को मारने लग जाती है। मगर जब वो वश में आती है तो वो बहुत बुरा फील करती है और वहाँ से भाग जाती है और अब वो डोल तांग के ऊपर लग जाती है, जिससे अब वो उस लड़की की तरह ही डांस करने लग जाता है, जिससे डुआन के आदमी उसे बहुत मारते हैं। तांग वहाँ से बाहर निकल जाता है, मगर डुआन उन सभी को शांत
करे नहीं कहती है क्योंकि उसके जाल में एक शैतान फंस गया था और वो सभी उस शैतान को पकड़ने के लिए अपनी रस्सी के चक्रे को घुमाते हैं, मगर वो शैतान बहुत ताकतवर होता है जिससे उनका चक्रा टूट जाता है और वो सभी गिर जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि वो शैतान और कोई नहीं बल्कि पिग डीमन है जो उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, जिससे वो सभी अपने रथ पर बैठकर वहां से भागने लगते हैं। तभी डुआन देखती है कि पिग डीमन उनके पीछे नहीं बल्कि आगे है, इसीलिए वो तांग को बाहर फेंक देती है और अपने रथ से पिग डीमन को टक्कर मार देती है, मगर वो पिग डीमन बहुत पावरफुल होता है इसीलिए उनके रथ को तोड़ देता है, जिससे वो सभी दूर जाकर गिरते हैं। डुआन काफी जख्मी हो जाती है जिससे तांग को लगता है कि वो मर गई, इसीलिए उसे कहता है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती और वो रोने लग जाता है। तभी डुआन उठ जाती है और बहुत खुश होती है क्योंकि तांग भी उसे पसंद करने लग गया था और वो दोनों गले लग जाते हैं। मगर तभी डुआन और उसके साथियों के पास पिग डीमन आने लगता है। तभी वहाँ पर एक टाइगर आ जाता है जो एक समुराई होता है और उस शैतान और उन दोनों में फाइट होने लग जाती है। वो समुराई उस पिग डीमन को बहुत ही आसानी से हरा देता है जिससे वहाँ से भाग जाता है। समुराई उसका पीछा करने जाता है मगर उसका रास्ता एक और समुराई रोक लेता है जिसका नाम ऑलमाइटी फुट होता है, जिसकी पावर उसके पैर में होती है और उन दोनों में फाइट हो जाती है। मगर वो दोनों फाइट करते करते रुक जाते हैं क्योंकि उनके बीच में से एक तलवार हवा में उड़ती हुई आती है। फिर वो देखते हैं कि वो तलवार जिसने भेजी थी वो प्रिंस इम्पोर्टेंट होता है जो अपनी तलवारबाजी में बहुत माहिर था और वो तीनों कुछ भी करके पिग डीमन को पकड़ना चाहते थे, लेकिन एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग, क्योंकि जो उस पिग डीमन को पकड़ेगा वो सबसे माहिर शिकारी होगा। इसीलिए वो तीनों आपस में बहस करने लग जाते हैं। तांग उन सभी को कहता है कि तुम सभी में लड़ने के बेहतरीन हुनर है, इसीलिए तुम सभी को मिलकर पिग डीमन का मुकाबला करना चाहिए, वरना पूर्णिमा की रात को और भी ताकतवर हो जाएगा। लेकिन उसकी बात नहीं सुनते और भिखारी कहते हुए उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तो तांग अपने आगे के सफर की तरफ निकलने लगता है तो डुआन उसे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मगर तांग उसे कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से अपना रास्ता भटक रहा हूँ और मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। फिर उससे अपनी नर्सरी राइम की किताब मांगता है, मगर डुआन गुस्से में उस किताब को फाड़ देती है और तांग को मारती हुई कहती है कि अगर आज मैं नहीं होती तो तुम जिंदा नहीं होते, तुम बुज़दिल हो। तो तांग वहाँ से चला जाता है। डुआन भी वहाँ से चली जाती है और अपने साथियों से कहती है कि तुम सभी मुझे अकेला छोड़ दो। वहीं तांग मंकी किंग को ढूंढने का अपना सफर शुरू कर देता है। वो काफी दिनों के सफर के बाद पहाड़ियों पर बने मंदिर पर पहुंचता है, मगर वहाँ बुद्धा की मूर्ति दिखाई नहीं देती। तांग वहाँ रखे बाउल में अपना मुंह धोता है, तब उसे बाउल में कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है कि आईने में छिपे हुए प्रतिबिंब को पहचानो। और जब वो ध्यान लगाता है तो उसे बुद्धा की मूर्ति नजर आ जाती है जो आधी पानी में छिपी हुई थी। वो पहाड़ों को पार करके उस मूर्ति के पर्वत पर पहुंच जाता है जहाँ उसे अंदर जाने का रास्ता दिखाई देता है जो फूलों के नीचे छिपा हुआ था, जिससे वो अंदर आ जाता है। मगर तभी उसके पास एक आदमी आता है जो पागलों जैसी हरकत कर रहा था, जिससे तांग डर जाता है और उससे कहता है कि मैं मंकी किंग को ढूंढने आया हूँ। तो आदमी उससे कहता है कि मैं ही मंकी किंग हूँ और वो तांग को देखकर खुश होता है और उससे अपनी कहानी बताने लग जाता है कि 500 साल पहले मैं एक नासमझ और बहुत शरारती था और मैंने बुद्धा की एक बात नहीं मानी, इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ सील कर दिया और 500 सालों से मैं यहीं पर कैद हूँ। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, इसीलिए मैंने अपने आप को बदल लिया और अब मैं एक सच्चा और नेक इंसान बन गया हूँ। तांग उससे कहता है कि मैं यहाँ पिग डीमन को अच्छा बनाने का हुनर सीखने आया हूँ। तो मंकी किंग उससे कहते हैं कि उस शैतान को काबू करने का बस एक ही उपाय है और उसे बुद्धा की सील दिखाते हैं जिससे वो यहाँ इतने सालों से कैद थे और वो यहाँ से आजाद होना चाहता था। इसीलिए वो तांग से कहता है कि तुम इस सील की मदद से पिग डीमन में अच्छाई पैदा कर सकते हो। लेकिन तांग जानता था कि मंकी किंग इस सील की वजह से ही यहाँ पर कैद है, इसलिए ऐसा करने से मना कर देता है, जिससे मंकी किंग को बहुत गुस्सा आता है और वो तांग से कहता है कि मैं तुम्हें तोहफा देना चाहता था लेकिन तुमने कबूल नहीं किया और उस सील को वहां से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बहुत जोर से झटका लगता है और वहां से बाहर नहीं निकल पाता। मंकी किंग को बहुत तकलीफ होती है और वो बुद्धा से कहता है कि मैंने यहाँ पर 500 साल निकाल दिए, मैं पूरी तरह से बदल गया हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो। तो तांग उससे कहता है कि आपने कभी भी बुद्धा पर यकीन नहीं किया और ना ही अच्छे काम किए। अगर आप ऐसा करते तो बुद्धा आपको आजाद कर देते, इसीलिए आपको पिग
डिमन को पकड़ने में मेरी मदद करनी चाहिए क्योंकि उसने बहुत से लोगों की जान ले ली। तो मंकी किंग भी उसकी बात मान लेता है और उसे कहता है कि तुम्हें किसी भी तरह से पिग डिमन को बहला फुसला कर यहाँ पर लाना होगा और ये सब तुम्हें एक लड़की की मदद से करना होगा क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया था मगर वो अब भी उससे प्यार करता है। इसीलिए अगर उसे ऐसा लगे कि उसकी पत्नी है तो यहाँ जरूर आएगा और मैं उसे पकड़ लूंगा। तभी वहाँ डुआन भी आ जाती है जो अभी भी तांग का पीछा कर रही थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि डुआन डांस करके पिग डिमन को अपनी तरफ बुलाने लग जाती है जिससे पिग डिमन वहाँ आकर तांग पर हमला कर देता है मगर डुआन उसे बचा लेती है और मंकी किंग उस पिग डिमन को अपनी गुफा में खींच लेता है और उसे एक पिग में तब्दील कर देता है। डुआन पिग डिमन की कठपुतली बना देती है और तांग को मछली और पिग डिमन की कठपुतली दे देती है ताकि उन्हें अच्छा बना सके। फिर वो उसे कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और अपनी जादुई कड़े को रिंग बनाकर तांग की उंगली में पहना देती है जिससे वो बहुत हैरान हो जाता है और उस रिंग को निकालने की कोशिश करता है मगर वो नहीं निकलती। इसीलिए वो डुआन से कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता और अगर ये रिंग नहीं निकलेगी तो मैं मेरी उंगली काट लूंगा। इससे डुआन बहुत दुखी हुई उस रिंग को निकाल देती है और उसे कहती है कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगी। फिर डुआन तांग को उसकी किताब दे देती है जिसे उसने जोड़ दिया था लेकिन तांग उस किताब को लेने से इनकार कर देता है जिससे डुआन वहाँ से चली जाती है। फिर तांग भी मंकी किंग का शुक्रिया अदा करता है और वहाँ से चला जाता है। वो उस गुफा से बाहर आता है तो उसे डुआन की याद आने लगती है और वो वहीं पर बैठ जाता है। मंकी किंग तांग से कहता है क्या चांदनी रात है लेकिन मैं इसे नहीं देख सकता। तो तांग वहाँ लगे कमल के फूल को तोड़ देता है जिससे वहाँ चारों तरफ के कमल के फूल राख हो जाते हैं और मंकी किंग आजाद हो जाता है क्योंकि आज पूर्णिमा थी और मंकी किंग उन फूलों की वजह से यहाँ पर कैद था। मंकी किंग तांग को मारने लग जाता है और कहता है कि मैं आजाद हूँ। तो तांग उसे कहता है कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, बुद्धा अभी भी यही है और वो हाथ जोड़ लेता है जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है और वो तांग के सर के बाल खींचकर निकाल देता है जिससे तांग को बहुत तकलीफ होती है मगर वो हिम्मत नहीं हारता और अभी भी बुद्धा पर यकीन रखता है। मगर तभी वहाँ वो समुराई आ जाते हैं और वो मंकी किंग का मजाक बनाने लगते हैं। फिर टाइगर समुराई मंकी किंग से फाइट करने लग जाता है मगर मंकी किंग बहुत पावरफुल होता है और बड़ी आसानी से उसे मार देता है और कहता है कि मुझे हराना आसान काम नहीं है। फिर ऑलमाइटी फुट कहता है कि ये तो एक पागल सा बंदर है, इसे तो मुझे अपने पैर से कुचल देना ही ठीक होगा। फिर वो एक चट्टान पर बैठ जाता है और अपने छोटे से पैर की पावर को रिजनरेट करता है और उसे बहुत विशालकाय बना लेता है। फिर वो मंकी किंग पर अपने पैर से अटैक करता है मगर मंकी किंग अपनी पावर से उसके पैर में छेद कर देता है और उसे प्रिंस इम्पोर्टेंट के पास गिरा देता है। इम्पोर्टेंट अपनी तलवार को निकालते हैं और मंकी किंग पर अटैक करते हैं। उसके हमले मंकी किंग को कुछ भी नहीं कर पाते और वो हर बार उसके हमलों से बच जाता है। तब मंकी किंग अपनी छड़ी को निकालता है और उसकी तलवारों को बेअसर कर देता है जिससे प्रिंस इम्पोर्टेंट को मंकी किंग पर गुस्सा आता है और अपनी सभी तलवारों को एक साथ जोड़ देता है और मंकी किंग पर अटैक करता है। तो मंकी किंग अपनी छड़ी से उसका हमला रोकता है मगर प्रिंस इम्पोर्टेंट अपनी तलवार को मंकी किंग की बॉडी में घुसा देता है मगर मंकी किंग बहुत पावरफुल होता है और वो प्रिंस इम्पोर्टेंट की तलवार को तोड़ देता है जिससे प्रिंस इम्पोर्टेंट हार जाता है और मंकी किंग उन सभी को अपने मुंह की आवाज से जला देता है। मंकी किंग तांग के पास आकर कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। मगर तभी वहाँ पर डुआन आ जाती है और अपने कड़े से मंकी किंग पर अटैक करती है मगर मंकी किंग उसके हमले बहुत आसानी से नाकाम कर देता है और डुआन के हाथ पैर तोड़ देता है। यह देखकर तांग बहुत दुखी होता है। डुआन तांग से कहती है कि मैं फिर से तुम्हारे पास आ गई क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और क्या तुम मुझे नहीं चाहते। तो तांग उसे कहता है कि मैंने जब से तुम्हें देखा था तब से मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ और मैं हमेशा तुम्हें चाहता रहूंगा। फिर डुआन उसे कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी, इसीलिए मुझे अपने गले लगा लो। फिर तांग रोते रोते उसे गले लगा लेता है और उसके कड़े को अपनी फिंगर में पहन लेता है मगर तभी मंकी किंग डुआन की बॉडी को ऊपर आसमान में फेंक कर उसे खत्म कर देता है। ये सब देखकर तांग को बहुत दुख होता है। फिर मंकी किंग उसे कहता है कि तुम जिस लड़की से प्यार करते थे उस लड़की को तो मैंने खत्म कर दिया, अब तुम्हारा बुद्धा तुम्हारी क्या मदद करेगा। तो तांग अपनी नर्सरी राइम को पढ़ने लगता है जिसमें वो देखता है कि डुआन ने जब उसकी बुक जोड़ी थी तो उसने गलती से उसे बुद्धा के मंत्रों में बदल दिया था क्योंकि उसे पढ़ना नहीं आता और अब बुद्धा के मंत्र पढ़ने से तांग के चारों तरफ रोशनी फैल जाती है और बुद्धा की शक्ति उसे प्रोटेक्ट करती है जिससे मंकी किंग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता और अब पर्वत पर बुद्धा की मूर्ति बनने लगती है। लेकिन मंकी किंग गुस्से में उसे डिस्ट्रॉय कर देता है मगर तभी
तभी पृथ्वी के ऊपर बुद्धा प्रकट होते हैं और अपने जायंट हाथ को मंकी किंग के ऊपर रखने लगते हैं। तो मंकी किंग भी अपने गोरिल्ला रूप में आ जाता है और बुद्धा के हाथ को रोकने की कोशिश करता है, मगर ऐसा नहीं कर पाता और बुद्धा के हाथ के नीचे दब जाता है और बुद्धा का हाथ उसे वहीं धसा देता है, जिससे मंकी किंग एक दैविक जगह पर पहुंचता है और अब वो इंसानी रूप में आ गया था। तांग उसके पास आता है और अपनी अंगूठी से उसके लिए एक मुकुट बना देता है, क्योंकि मंकी किंग अब तांग के मंत्रों से सुधर गया था। फिर हमें तांग के मास्टर को दिखाया जाता है, जो तांग से कहते हैं कि तुम इस जिंदगी का असली मकसद समझ गए हो। तो तांग उन्हें बताता है कि दुनिया तकलीफों से भरी है, उन्हें मिटाना मेरा काम नहीं, मैं तो बस बदलाव लाना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे शास्त्रों की 22 किताबें पढ़नी है। तो मास्टर से कहते हैं कि तुम्हें भारत जाकर उन किताबों को ढूंढ कर पढ़ना होगा, लेकिन इसमें बहुत खतरा है, मगर ये 3 डीमन तुम्हारी मदद करेंगे, क्योंकि अब वाटर डीमन, पिग डीमन और मंकी किंग इंसानी रूप में आ गए थे, क्योंकि अब वो तीनों सुधर चुके थे और अब वो अपने मास्टर तांग के साथ दक्षिण भारत की तरफ निकल जाते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसी और मंकी किंग की मूवी देखना चाहते हैं तो आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करके इस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।